हेलो नमस्ते। आज जानेंगे इस वीडियो में वट वृक्ष की पूजा की विधि जो 16 मई 2026 को है। यही कथा के बारे में इसमें आज समझते सनातन हैं। धर्म में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी विशाल जड़ें और लंबी आयु अमृतत्व, सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जो भक्त सच्चे मन से वट वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु का आशीर्वाद बना रहता है। विशेष रूप से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। प्राचीन समय में अश्वपति नाम के एक महान राजा थे। उनकी पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब उसने स्वयं सत्यवान नाम के एक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत धर्मात्मा और वीर थे, लेकिन ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि एक बार जिसे पति मान लिया, वही जीवन भर उसका पति रहेगा। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में साधारण जीवन बिताने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन भी पास आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और भगवान विष्णु से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। सुबह सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल के बीच अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और यमराज अपने वाहन पर वहां पहुंचे। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने साथ ले लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि अब सत्यवान वापस नहीं आ सकते, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने पति के प्रति प्रेम, भक्ति और धर्म की बातें करती रही। उसकी निष्ठा और पतिव्रता देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। फिर उन्होंने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने वह वरदान भी दे दिया। अंत में जब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा, तब सावित्री ने कहा कि उसे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धिमानी, भक्ति और पतिव्रत से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान की आंखें खुल गईं और वे जीवित हो उठे। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। सावित्री ने भगवान का धन्यवाद किया और अपने पति के साथ घर लौट आई। उसी दिन से वट वृक्ष पूजा और वट सावित्री व्रत का महत्व पूरे संसार में बढ़ गया। माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से वट वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट वृक्ष की पूजा करते समय भक्त जल, रोली, अक्षत, फूल और दीपक अर्पित करते हैं। वृक्ष के चारों ओर मौली बांधकर परिक्रमा की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास होता है। इसीलिए इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से वट वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, दुख और संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। अंत में सभी भक्त फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में हमेशा प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहे।